हाँ बच्चों, खैर बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और बोर्स मॉडल की पोस्टुलेट्स पढ़ ली थी बेटा। 4 पोस्टुलेट थी। कौन कौन सी थी एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहला था कि इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट पाथ में चक्कर लगाता है और डिफरेंट उनको बोलते हैं ऑर्बिट्स 1 2 3 4। ओके। सेकेंड ऑर्बिट थी कि जब वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो नो एनर्जी जो है न तो वो देता है न लेता है, एनर्जी नाइदर इमिटेड और नॉट एब्जॉर्ब। ठीक है ना। जब वो नीचे के सेल से ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर से नीचे कूदेगा तो एनर्जी को इमिट करेगा। तीसरा अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जब ये सर्टेन पाथ में चक्कर लगाता है तो दो फोर्स काम करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो इक्वल और अपोजिट होते हैं, इसलिए बराबर हो जाता है। और चौथा अपन ने पढ़ी थी बेटा कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2 के बराबर होता है। ये 4 बोर पोस्टुलेट्स का फर्स्ट वीडियो आया था बेटा। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे बोर्स ने हाइड्रोजन एटम के लिए उसकी रेडियस, कि भाई हर सेल की रेडियस क्या है वो निकाली थी बेटा, और एक एनर्जी उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग क्या, बोर्स मॉडल का आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट पॉइंट लगाते हैं 0.8। ये न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला है बच्चों। ये फिक्स कैलकुलेटेड वैल्यू है, नॉट याद कर लें, इनको नोट कर लें। बोर्स कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट या सेल बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये है बेटा आर एन। एन क्या है, सेल, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ये होती है सेल के लिए। सेल जो है वो एन की वैल्यू आ गई आपके, एन क्या है बेटा, एन इंफिनिट तक चलता है, 1 2 3 ऑर्बिट। कौन से, याद दिला देता हूं, ये क्या है, न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल। बोर्ड ने ये तो कहा था कि इलेक्ट्रॉन डेफिनेट पाथ में चक्कर लगाते हैं। ये N1 फर्स्ट 1 हो गया, ये 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी। और हाइड्रोजन एटम, एन की वैल्यू क्या आ गई, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहां घूमते हैं, फर्स्ट सेल में घूमते हैं, एन की वैल्यू 1 आ गई। या एन की स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर कर दिया। ए नॉट फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है। और 52.9 पीएम, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पिकोमीटर है, क्या है। और पिकोमीटर को मीटर में बदलते तो क्या आता है कि ए नॉट इक्वल्स टू 52.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। तो पिकोमीटर को मीटर में बदलना हो तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। याद रखें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों। आर एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर बाय ए नॉट। व्हाट इज ए नॉट, 52.9 पीएम पिकोमीटर। और नैनोमीटर में होती है तो 0.52 हो जाएगा, ये पिकोमीटर में याद रखें। हाइड्रोजन के लिए वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछेंगे हाइड्रोजन एटम की रेडियस कितनी होती है, तो पिकोमीटर में बता देना 52.9 पीएम। ओके, तो ये तो होती है रेडियस। और एनर्जी जो है बेटा हाइड्रोजन एटम की निकालनी है, स्टेबल स्टेट की एनर्जी। तो स्टेट एनर्जी ऑफ स्टेट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। और वो साइंटिस्ट था बेटा जिसने स्पेक्ट्रम की पढ़ाई की थी, उस साइंटिस्ट का नाम था रिडबर्ग। तो उसके नाम से ही कांस्टेंट है, उसका नाम है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी है 2.18 into 10⁻18 जूल। कितनी बेटा, 2.18 into 10⁻18 जूल। ये किसकी वैल्यू है, RH, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ये रिडबर्ग कांस्टेंट नेगेटिव, एनर्जी एक्चुअली नेगेटिव क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस उसको इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है ना। तो एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो नेगेटिव आ जाती है बेटा इन्फिनिट से। और ये नेगेटिव एनर्जी होती है, ध्यान रखना, रिलीज, जब इसको छुड़ाओगे तो आपको एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। 1/n², एन क्या है, वही सेल 1 2 3, ये जो सेल्स है वही एन की वैल्यू है बेटा। तो एन फर्स्ट सेल के लिए आपके क्या आ जाएगी, इसको अपन वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E=-2.18 इंटू, ये वाली वैल्यू पुट करो, माइनस में साइन का, ये RH की वैल्यू, ठीक है ना, 10⁻−18। और फर्स्ट सेल के लिए जब 1/1 का स्क्वायर, तो यही आ जाएगी। फर्स्ट सेल की एनर्जी क्या होती है बेटा, एन की वैल्यू पुट कर दो 1, तो फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट के बराबर होती है। अब अपन हाइड्रोजन जैसे और भी तो एटम होते हैं दुनिया में जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसके लिए भी जनरल फॉर्मूले लिख देते हैं एनर्जी का। और हाँ बेटा, अभी जो रेडियस देखी थी वो तो हाइड्रोजन की थी। अब हाइड्रोजन लाइक एटम्स का क्या मतलब है बेटा, जैसे हीलियम प्लस लगा हुआ है, Li2+ लगा हुआ है, बेरिलियम, ठीक है ना, Li2+ और बेरिलियम, Li2+ लगाया है और बेरिलियम 3+ लगाएंगे, 2+ है, इसको देखते हैं। तो ये सिमिलर है, कैसे देखते हैं कि हीलियम है, हीलियम में से ये इसके 2 एटॉमिक नंबर है और 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो आप, हीलियम का कॉन्फिगरेशन होता है 1s2, ठीक है ना। और 1+ का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या, इसका भी क्या हो जाएगा कॉन्फिगरेशन,
1s1। इसी तरह से 3 में से 2 गए तो पीछे बच जाएगा 1। इसका 4 में से 3 B3 प्लस आएगा यार, ठीक है ना। तो 4 जो इसका आइटम है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, प्लस का मतलब है लूज करते हैं। तो इसके भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी वैलेंस शेल में 1 है, इसके भी वैलेंस शेल में 1 है। तो हाइड्रोजन जैसे हो गए, हाइड्रोजन लाइक का मतलब है जिनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मेरे पास 4 थे, इसके पास 2 होते हैं, 1 लूज कर देता, 1 प्लस आएगा तो वैलेंस शेल में 1 ही रहा। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, देख लीजिए, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 3, ठीक है ना, इसका 4। तो ये जो प्लस कब आता है केमिस्ट्री में, जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं बेटा। तो इसमें 3 होता है, 2 लूज कर दिया तो वैलेंस शेल में 1 बचा। इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते, 1 बचा। कि हाइड्रोजन जैसे हैं उनकी एनर्जी निकालनी हो तो फिक्स फॉर्मूला, माइनस में तो होती है एनर्जी, याद रखना 2.18 × 10⁻18 क्या वो RH। RH मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट है बेटा, उसकी वैल्यू है। और Z क्या है, Z एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन के लिए Z कितना होता है, 1। तो यहाँ 1 लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब n बढ़ता है, n क्या था किस सेल में, ऑर्बिट में, n उसको पता होना चाहिए, 1 2 3 इंफिनिटी। n मतलब होता है ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में घूम रहा है, तीसरे ऑर्बिट में घूम रहा है कि चौथे में घूम रहा है कि पांचवें में घूम रहा है, तो वो, ठीक है ना। और रेडियस निकालनी हो n सेल की, फर्स्ट सेल में घूम रहा हो, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, रेडियस निकालनी तो बहुत आसानी से रेडियस निकाल सकते हैं। 52.9 n²/z। z क्या है हाइड्रोजन के लिए, तो क्या हो जाता है 1, तो 52.9 n² हो गया। लेकिन बच्चों पर्टिकुलर जो है आपके लिथियम के लिए, हीलियम के लिए कि Z की वैल्यू 2 आएगी, ये Z की वैल्यू हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3 और बेरिलियम के लिए 4। तो ये आपके रेडियस का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनको आप ब्रैकेट में बंद करके याद कर लेना। रेडियस का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। इन पर न्यूमेरिकल दिए जाएंगे, न्यूमेरिकली प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। और डिफरेंस ऑफ द एनर्जी निकालनी हो कि एक इलेक्ट्रॉन 5वें सेल में घूम रहा था और 5वें से कूद के आया दूसरे में, तो क्या हो गया, एनर्जी इमिट होगी, बाहर निकलेगी एनर्जी, ज्यादा से कम एनर्जी रिलीज करेगा। तो ठीक है ना, फाइनल में से इनिशियल, मान लीजिए पहले 5वें सेल में घूम रहा था, कूद के आया 2 में, ऊपर से नीचे कूदा, तो क्या होगा, इमिशन, एनर्जी चेंज क्या आएगा बेटा, इमिशन आएगा, इमिशन होगा, एनर्जी बाहर निकलेगी। और नीचे से ऊपर जा रहा, मान लीजिए कूद रहा है, यहाँ ऊपर जा रहा है, ये तो आ गया दूसरे से, ठीक है ना, ये तो कूद रहा है नीचे, और ये आपके दूसरे से 5वें में जा रहा है, मान लीजिए ऐसे ऊपर से कूद रहा है, तो ये क्या होगा, इमिशन, एनर्जी बाहर निकलेगी। और भाई ऊपर से नीचे कूदते हैं तो आपकी एनर्जी की जरूरत कहाँ है, लेकिन नीचे से ऊपर चढ़ते हो तो एनर्जी चाहिए, चढ़ना मेहनत लगती है ना। तो बच्चों 2 से 5 पे जा रहे हो, ठीक है, 2 से 5 पे जा रहे हो, तो इसमें आपके क्या होगा बेटा, एब्जॉर्ब होगी एनर्जी, और उसी सेल में घूमेगे तो आपकी एनर्जी ना तो इमिट होगी ना एब्जॉर्ब होगी। तो ये बोर्स मॉडल के कुछ फॉर्मूले थे जिन पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं रेडियस के और एनर्जी के, इनको याद करना है। अब बोर ने क्या निकाला बेटा, एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाया, हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रम बनाया, लाइन स्पेक्ट्रम। वो स्पेक्ट्रम हम अब बनाएंगे, याद करेंगे। प्यारे बच्चों, बोर्स ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाया बेटा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन की जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 1। हाइड्रोजन का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है बच्चों, 1s1। इस इलेक्ट्रॉन को उसने क्या दी, एनर्जी दी। तो जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है तो हायर सेल्स में जाता है, और हायर सेल से कोई चीज जब नीचे गिरती है तो बेटा क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन मतलब एनर्जी रिलीज होती है, हमेशा ऊपर से नीचे कूदते हैं, मैंने कहा ना रिलीज होती है। उस एनर्जी का जो डायग्राम होता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जानते हो आप, 10 में पढ़ा, एक प्रिज्म होता है, याद करो, देखो एक प्रिज्म होता है, इससे एक यदि अपन व्हाइट लाइट को भेजते हैं तो लाइट डिफरेंट कलर्स में, विबग्योर 7 कलर्स होता है ना बेटा, इनमें ब्रेक हो जाती है। और उन जो कलर का जो डायग्राम होता है, 7 कलर्स कौन कौन से, विबग्योर, याद है, विबग्योर है ना, येलो, आयोडीन, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है ना। ये 7 कलर्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो बोर्स ने जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाया बेटा, वो कैसा था वो देखते हैं। और वो एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम बना। लाइन स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें लाइनें दिखती, बीच में अंधेरा, फिर लाइन दिखती, बीच में अंधेरा। इस तरह का स्पेक्ट्रम जिसमें
लाइन दिखती है, उसके बाद में डार्क रीजन आ जाता है, उसके बाद लाइन चमकती है, वो होता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा है याद रखना है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। वो लाइनें याद रखनी है, उसमें 5 लाइनें साइंटिस्ट के नेम से हिसाब से उन 5 लाइनों के नाम ये है। लेकिन प्यारे बच्चों पहले बनाना कैसा है कि ये ध्यान रखना, ये तो है साफ न्यूक्लियस और ये है डिफरेंट सेल्स, एन सेल्स। किसी एटम में नंबर ऑफ ऑर्बिट किसे होता है एन, इनफाइनाइट तक, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे आपको याद रखना है एनर्जी जीरो होती है। क्या होती है बेटा, एनर्जी के फॉर्मूले में यदि 1/इन्फिनिटी करते हैं तो ठीक है ना, या 1/इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो जीरो हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, एनर्जी जो है इन्फिनिटी पे क्या होती है बेटा, जीरो। ये डिफरेंट ऑर्बिट्स है, वो के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन निश्चित जो सर्कुलेट पाथ में घूमता है, तो वो पाथ है सारे, इनकी वैल्यू क्या होगी, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। जब किसी इलेक्ट्रॉन को अपन एनर्जी देते हैं तो वो हायर सेल्स में चला जाता है। हायर से जब नीचे गिरता है तो डिफरेंट लाइंस बनती है, उनको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, जो लाइनें दिखती है बेटा। तो आप क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी के आके कहीं से आके मान लीजिए फर्स्ट में गिरता है, फर्स्ट या इन्फिनिटी 6 से आगे फर्स्ट में गिरता है, फिफ्थ से भी आगे फर्स्ट में गिर रहा है, फोर्थ से आगे फर्स्ट में गिर रहा है, थर्ड से आगे फर्स्ट में गिर रहा है, 2 से आगे फर्स्ट में गिर रहा है, या उल्टा कर लो, ठीक है ना, 2 से 1 में, 3 से, 4 से, 5 से, कहीं से भी आके 1 में गिरता है वो, तो उसका लोअर एनर्जी लेवल N1 का मतलब तो है आपके लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, और N2 अपन लिखते हैं हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, ठीक है ना, तो इमिशन होता है, ये स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम है। इमिशन का मतलब एनर्जी बाहर जा रही है, रिलीज हो रही है। तो कहीं से भी आकर के यदि फर्स्ट में गिरे तो कौन सी सीरीज बनती है, लाइमन। तो इस सीरीज का नाम उस साइंटिस्ट के हिसाब से जिसने डिस्कवर किया उसके हिसाब से है, तो ये कौन सी है बेटा, लाइमन। कौन सी है, लाइमन सीरीज कब बनती है, जब कहीं से आगे कहाँ गिरना चाहिए, फर्स्ट में। अब कहीं से आगे मान लीजिए सेकंड से आगे, इससे आगे फर्स्ट लाइन बनी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। कहीं से आके बने, थर्ड से सेकंड में गिरा, फोर्थ से सेकंड में गिरा, फिफ्थ से सेकंड में गिरा, सिक्स से सेकंड में गिरा, कहीं से आके इलेक्ट्रॉन यदि सेकंड में गिरता है तो सीरीज बनती है बाल्मर। उसको क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज, लाइमन, बाल्मर। तीसरा कौन है, पाश्चन। पाश्चन के लिए एन की मिनिमम वैल्यू क्या है, 3। कहीं से आके 3 में गिरना चाहिए, 4 से भी 3 में, 5 से भी 3 में, 6 से भी 3 में, इन्फिनिटी से भी 3 में आके गिरे तो उसको बोलते हैं पाश्चन। क्या बोलते हैं बेटा, पाश्चन होता है। उसके बाद में कहीं से आके फोर्थ में गिरे तो ब्रैकेट सीरीज बनती है। कहीं से आके फोर्थ में गिर रहा है, एक सेल और बढ़ा दो, ठीक है ना, तो कहीं से भी आके यदि फोर्थ में गिर रहा है, ये तो हो गए आपके बाल्मर, और ये हो गए आपके ब्रैकेट। ब्रैकेट कब बनती है, BRACKET, ब्रैकेट जो है आपके कब बनती है बेटा, जब कहीं से आके फोर्थ में गिरता है। और लास्ट है पी फंड बोलते हैं इसको, फंड को से पी फंड को, पी साइलेंट है। फिफ्थ में एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल यदि फिफ्थ है तो वो क्या होगा, पी फंड या फंड बोलते हैं। तो आप सोचेंगे हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी लाइनें दिखाई देती है, तो साइंटिस्ट के नेम से याद रखना है। जब लोअर एनर्जी लेवल 1 हो तो लाइमन सीरीज बनेगी। जब कहीं से आके 2 में गिरना चाहिए, देखो 3 से भी 2 में, 4 से भी 2 में, 5 से भी 2 में, 6 से भी 2 में, तो कौन सी सीरीज बनेगी, बाल्मर। कहीं से आके 3 में गिरना चाहिए तो पाश्चन, और चौथी कौन सी, ब्रैकेट, और पांचवी कौन सी, फंड। तो ये जो डायग्राम है बेटा, ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम। ये लाइन दिख रही है, बीच में अंधेरा, लाइन दिख रही है, बीच में अंधेरा, तो लाइनें दिखती है, ये एटम का स्पेक्ट्रम है गैसेस स्टेट में। तो ये डायग्राम आना चाहिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। N1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल, और N2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल। तो इन लाइंस के अपन हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल्स देखेंगे। आप वीडियो को पॉज करके डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद जो है अपन मैं आपको इनके लोअर एनर्जी लेवल्स बता देता हूँ और हायर एनर्जी लेवल्स बता देता हूँ। ये 5 लाइनें दिखेगी, आपसे पूछेंगे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी लाइनें दिखती है, तो आपको क्या करना है, ये 5 लाइनें बनानी है बेटा। और 5 लाइनें बनाते हो आप तो इनका लोअर एनर्जी लेवल N1 क्या है बताना है, फिर N2 क्या है वो बताना है।
N1 क्या है? लोअर एनर्जी स्टेट लेवल, और N2 क्या है? हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। ये Li1 का N1 की वैल्यू क्या है कि 1, ठीक है बेटा। और N2 क्या है? हायर एनर्जी लेवल 2, 3, 4 इंफिनिटी। इसी तरह से बाल्मर कब बनती है? जब लोअर एनर्जी लेवल कहीं से आके 2 में गिरे और हायर एनर्जी वाला क्या हो गया? 3, 4, 5 दैट इज इंफिनिटी। पास्टन सीरीज कब बनती है? जब लोअर एनर्जी लेवल क्या हो? 3 हो और N2 की वैल्यू क्या हो बेटा? 4, 5, 6 दैट इज इंफिनिटी हो। इसी तरह से ब्रैकेट कब बनती है? जब लोअर एनर्जी लेवल क्या हो? 4 और हायर एनर्जी लेवल 5, 6 दैट इज इंफिनिटी। और पी फंड जब लोअर एनर्जी लेवल 5 और N2 इसका 6, 7 दैट इज 2। तो ये लोअर एनर्जी लेवल, ये हायर एनर्जी लेवल है इन सबके। और पूछेंगे आपसे कि ये सीरीज कौन से में दिखती है बेटा? तो ये दिखती है, इनका रीजन है स्पेक्ट्रम का कि किस रीजन में स्पेक्ट्रम में दिखती है। जैसे जो आपको कलर दिखता है ना 7 कलर्स, ये विजिबल रीजन होता है। क्या होता है? दिखते हैं 7 कलर आराम से, तो वो तो है आपके कौन सा रीजन? बाल्मर, केवल एक बाल्मर होती है वो विजिबल होती है। आप देखना आपकी बुक में डायग्राम देखना, कलर दिया हुआ विजिबल रीजन ये है IR रीजन में। IR का मतलब है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रीजन में कौन कौन सी लाइनें दिखाई देती है? तो आपको ध्यान देना है तीनों, पास्टन, ब्रैकेट और फंड, ये लाइनें इंफ्रारेड में दिखती बेटा। और यूवी में कौन सी दिखती है? अल्ट्रावायलेट में। अल्ट्रावायलेट में एक दिखती है लाइमन सीरीज, अल्ट्रावायलेट यूवी में दिखती है। ये स्पेक्ट्रम के फिक्स वेवलेंथ होते हैं, लैम्बडा होता है उनका। स्पेक्ट्रम में लैम्बडा क्या होता है? वेवलेंथ। उसकी डेफिनेशन वगैरह बड़े आपको बता देंगे। तो विजुअल रीजन का जो लैम्बडा की वैल्यू है, वेवलेंथ होता है वो 4002 या 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर तक होता है। और इसका 800 नैनोमीटर के बाद का होता है बेटा, और इसका होता है 200 टू 400 नैनोमीटर। तो कौन से रीजन में दिखती है? 5 लाइनें, ये पता होना चाहिए बेटा। इसका यूज क्या होगा? आगे इसका फॉर्मूला आएगा, वेवलेंथ, वेव नंबर निकालना, वेव नंबर R=RH रेडबर्ग कांस्टेंट, और ये हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। वेव नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, रेडबर्ग कांस्टेंट जानते हो आप अच्छी तरह से, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 क्या है? लोअर एनर्जी लेवल, N2 क्या है? हायर एनर्जी लेवल। तो उससे अपन वेव नंबर निकाल सकते हैं बेटा। अब वेव नंबर क्या होता है, वेव लेंथ क्या होता है, स्पेक्ट्रम को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। छोटा वीडियो है, थोड़ा पढ़ लें आराम से, 10-15 मिनट का। ओके।